हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी बाय विशाली। आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 14 प्रोबेबिलिटी की एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 21 स्टार्ट करेंगे। अभी तक हमने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 to 20 कंप्लीट कर लिया लास्ट लेक्चर्स में। अगर आपने वो लेक्चर अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज आके उन्हें एक बार जरूर देख लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। देखो क्वेश्चन नंबर 21 है, अ लॉट कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल पेन्स ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव एंड द अदर आर गुड। नूरी विल बाय अ पेन इफ इट इज गुड बट विल नॉट बाय इफ इट इज डिफेक्टिव। क्या बोला गया इस क्वेश्चन में? एक लॉट है, उसके अंदर टोटल कितनी बॉल्स हैं? 144। ठीक है, और बोला गया कि इन 144 बॉल्स में 20 जो है वो डिफेक्टिव है और जो बाकी रह गए वो क्या है? गुड है। देन बोला है कि नूरी विल बाय अ पेन, कि नूरी जो है पेन तभी खरीदेगी अगर वो गुड होगा, अगर वो डिफेक्टिव होगा तब वो नहीं खरीदेगी। तो पहले लिख लेते हैं टोटल पेन्स। कितने पेन्स हैं टोटल? 144। अब इसमें जो डिफेक्टिव है, ठीक है, डिफेक्टिव जो है वो कितने हैं? 20। तो नॉट डिफेक्टिव कितने होंगे, या फिर कह लो गुड बोला हुआ ना आगे, तो गुड पेन्स कितने होंगे? 144 में से डिफेक्टिव सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो गुड वन पता चल जाएगा। 144 में से 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये हो जाएगा 124। ठीक है, अब बोला गया था कि नूरी ने पेन तभी खरीदना है कि जब वो गुड है, अगर वो डिफेक्टिव है तब वो नहीं खरीदेगी। अब शॉपकीपर ने क्या किया? रैंडमली पेन निकाला और उसे दे दिया। तो फर्स्ट पार्ट में हमें पूछा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी विल बाय इट। हमें क्या करना है? फर्स्ट पार्ट में प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो पेन क्या करेगी? परचेज करेगी। शी विल बाय इट, वो खरीदेगी। क्या प्रोबेबिलिटी होगी? देखो वो खरीदेगी तभी जब क्या होगा? गुड पेन होगा। तो गुड पेन कितने हैं? 124। डिवाइड कर दो टोटल पेन्स। टोटल पेन्स कितने हैं? 144। ठीक है, अब देखो ये कैंसिल हो सकते हैं, ये 2 के टेबल से कैंसिल हो जाएगा। 262 का, यहां पे 272 का, अगेन ये 2 के टेबल से कैंसिल हो जाएगा। 231 का एंड 236 का। अब इससे ज्यादा कैंसिल नहीं हो सकता, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 31 डिवाइड में 36। ठीक है, तो क्या प्रोबेबिलिटी हुई कि जब वो खरीद सकती है? 31 डिवाइड में 36। क्लियर? तो ये था फर्स्ट पार्ट। अब देख लेते हैं सेकेंड पार्ट। शी विल नॉट बाई इट। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो परचेस नहीं करेगी, और वो परचेस कब नहीं करेगी? जब पेन क्या होंगे? डिफेक्टिव होंगे। ठीक है, क्या होंगे? पेन डिफेक्टिव होंगे। तो यहां पे चाहे लिख लो नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन्स डिवाइड कर दो टोटल पेन से। ठीक है, अब देखो यहां पे डिफेक्टिव पेन्स कितने होंगे? नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन्स कितने? 20 डिवाइड कर लो जो टोटल पेन्स है। टोटल पेन्स कितने? 144। ये 2 के टेबल से कैंसिल, 210 का, 272 का, अगेन 2 के टेबल से कैंसिल, 25 का, 236 का। तो इसका आंसर कितना हो गया? 5 डिवाइड बाई 36। ठीक है, क्या प्रोबेबिलिटी होगी जब वो बाय नहीं करेगी? 5 डिवाइड में 36। क्लियर? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 21। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22। देखो 22nd क्वेश्चन है, रेफर टू एग्जाम्पल 13, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल 13 की जो बात की गई है, वहां पर बोला गया था कि 2 डाइस आपने क्या करने हैं? थ्रो करने हैं। ठीक है, 2 डाइस थ्रो करने हैं और वहां से हमें क्या बताना है? कंप्लीट करना है ये टेबल। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम यहां पे कॉन्सेप्ट सीखेंगे। 2 डाइस थ्रो। देखो हमें पता है कि 1 डाइस जब हम थ्रो करते हैं तो उसमें कौन कौन से नंबर होते हैं? 1 2 3 4 5 6। ये था जब हम 1 डाइस थ्रो करते हैं। अगेन अब हमने क्या करना है? एक डाइस और थ्रो करना है इसके साथ, उसमें भी यही नंबर्स होंगे। ठीक है, अब देखो जब हम 2 डाइस थ्रो करते हैं तो उसके पॉसिबल आउटकम्स क्या होते हैं? हमेशा जब भी 2 डाइस थ्रो किए जाते हैं उसमें हमेशा 36 टोटल आउटकम्स होते हैं। कितने आउटकम्स होते हैं? 36 टोटल आउटकम्स। अब देखते हैं ये 36 कैसे आएंगे। आपने क्या करना है? पहले लेना आपने 1। ठीक है, 1 के साथ आपने एक बार 1 लगाना, 2 लगाना, 3 4 5 6, या फिर पहला मैं बताती हूँ 1,1। सेकेंड क्या हो सकता है कि फर्स्ट डाइस 1 आ जाए और सेकेंड डाइस क्या आ जाए? 2। फिर अगेन 1 आ जाए, सेकेंड डाइस आ जाए 3, देन 1,4, देन 1,5, देन 1,6। ठीक है, अब देखो 1 कंप्लीट हो गया कि हमारा फर्स्ट डाइस क्या है? 1। अब हम लेंगे 2 और 2 को सबके साथ लिखेंगे। पहले 2 1, 2,2,
2,3, 2,4, 2,5 एंड 2,6। ठीक है, अब 2 भी कंप्लीट हो गया, अब लेंगे 3। तो 3 को आपने इन सब के साथ लिखना है। 3,1 आपने क्या करना होता है, एक डाइस को फिक्स कर लेना होता है। जैसे मैंने यहाँ पे फर्स्ट जो डाइस है उस पर मैंने 1 फिक्स कर दिया, और एक बार आपके सेकेंड डाइस पे 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। फिर 2 को फिक्स कर दो, देन उसके साथ 1, 2, 3, 4, 5, 6। सिमिलरली अब 3 को फिक्स कर दिया तो इसके बाद 3, 2 आ जाएगा, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6। देन अब हम 4 को फिक्स कर देंगे, कितना हो जाएगा, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4,4, 4,5 एंड 4,6। देखो 4 भी कंप्लीट हो गया, अब हम 5 लेंगे। 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5 एंड 5,6। अब देखो लास्ट रह गया 6। अब 6 के साथ लिख लो, 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5 एंड 6,6। देखो जब हम इन सबको काउंट करेंगे ये टोटल कितने हो जाएंगे, 36 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे टोटल, 36। तो यहां से हम ये कहेंगे कि जब भी 2 डाइस को थ्रो किया जाता है तो टोटल आउटकम्स कितने होते हैं, हमेशा 36। तो यहां पे लिख लो पहले टोटल आउटकम्स। चलो यहां पे कर लो, टोटल आउटकम्स कितने होंगे, 36। ठीक है, अब देखो यहां पे हमें बोला गया है इस क्वेश्चन में कि इवेंट दिया गया है, सम करना है हमने 2 डाइस का, कि सम करने पे मेरे पास प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाए, 2। ठीक है, सॉरी, सम करने पे 2 डाइस का सम करने पे मेरे पास क्या आ जाए, 2 आ जाए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। तो 2 का तो हमें दिया हुआ है 1/36। अब क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 निकालेंगे। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 कैसे निकालेंगे, कि दोनों का सम कितना आ जाए, 3 आ जाए। देखो यहां पर एक चीज लिख लो, आप पहले 1, 2, 3, 4, 5, 6 दोनों डाइस के नंबर्स लिख लो। ये मैंने क्यों लिखा कि हमें ये पूरा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम यहां से भी आंसर बता सकते हैं। सम कितना आना चाहिए, 3। तो 3 कैसे आ सकता है, अगर मैं 1 + 2 का सम कर दूं। ठीक है, सिमिलरली जो आपने लिखा है उसका रिवर्स ऑर्डर भी लिखना है हमेशा। 2,1 दोनों का सम करने पे क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो कितने आउटकम्स हो रहे हैं, फेवरेबल आउटकम्स कितने हो रहे हैं, 2, 1, 2। डिवाइड कर दो टोटल से, कितना आंसर हो जाएगा, 2 डिवाइड में 36। क्लियर। अब निकाल लेते हैं 4 के लिए, यहां पे लिख लो चाहे 2 डिवाइड में 36। अब निकाल लो 4 के लिए, तो क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 4, कि आपके पास दोनों डाइस का सम कितना आना चाहिए, 4। तो 4 कैसे आ सकता है, अगर मैं 2, 2 का सम कर दूं। ठीक है, कितना होगा, 4। 1 + 3 का सम कर दूं, 4 हो जाएगा। अब देखो 2, 2 को रिवर्स करेंगे तो सेम आएगा, सेम लिखने की जरूरत नहीं है। 1, 3, 1, 3 का रिवर्स ऑर्डर क्या होगा, 3,1। ठीक है, तो कितनी पॉसिबिलिटीज हो गई, 3। तो कितना हो जाएगा, 3 डिवाइड में 36। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 कितना आ गया, 3 डिवाइड में 36। अब निकाल लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ 5, कि मेरे पास दोनों डाइस का सम कितना आना चाहिए, 5। देखो 5 कैसे आ सकता है, अगर मैं 1 और 4 को ले लूं, 1,4, इसका रिवर्स ऑर्डर भी लिख लो, 4,1। और कैसे 5 आ सकता है, अगर मैं 2 + 3 करूं, 2,3, इसका रिवर्स ऑर्डर भी लिख लो, 3,2। इससे ज्यादा पॉसिबिलिटीज नहीं हो सकती हैं। तो कितने हो गए, 1, 2, 3, 4 हो गए, डिवाइड कर दो टोटल, टोटल कितने हैं, 36। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4 डिवाइड में 36। क्लियर। अब निकाल लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ 6। ठीक है, अब देखो 6 का सम कैसे आ सकता है, अगर मैं 3,3 कर दूं। ठीक है, या फिर 1,5, इसका रिवर्स ऑर्डर भी लिख दो, 5,1। ठीक है, और कैसे लिख सकते हैं, 2,4, इन दोनों का सम करके भी 6 आएगा, इसका रिवर्स ऑर्डर भी लिख दो, 4,2। ठीक है, अब इससे ज्यादा पॉसिबिलिटीज नहीं हो सकती, तो कितना होगा, 1, 2, 3, 4, 5। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, 5। डिवाइड कर दो टोटल, टोटल कितने हो गए, 36। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 कितना हो गया, 5 डिवाइड में 36। क्लियर। अब निकाल लो 7 के लिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ 7। 7 कैसे आ सकते हैं, अगर मैं 1,6 करूं। ठीक है, 1,6, इसका रिवर्स ऑर्डर भी कर दो, 6,1। ठीक है, अब देखो यहां पे जो प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 आना चाहिए, और कैसे 7 आ सकते हैं, अगर मैं
5 प्लस 2 कर दूं या फिर 2,5। सिमिलरली इसका रिवर्स ऑर्डर लिख दो 5,2। ठीक है, और कैसे आ सकते हैं? 3 प्लस 4 7 होगा, 3,4। इसका रिवर्स ऑर्डर लिख दो 4,3। तो टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 हो गए। 6 ले लो, डिवाइड कर दो 36 से टोटल से। तो इसका कितना आंसर हो जाएगा? 6 डिवाइड में 36। ठीक है, अब निकाल लेते हैं प्रोबेबिलिटी किसकी? 9 की। ठीक है, अब देखो प्रोबेबिलिटी 9 मतलब सम आपके पास कितना आना चाहिए? 9। 4 प्लस 5 करोगे जब 9 होगा, रिवर्स ऑर्डर भी लिखेंगे 5,4। नेक्स्ट आप क्या ले सकते हो 9 में? 5 ये ले लो, 3,6। 3,6 इसका रिवर्स ऑर्डर ले लो 6,3। टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4। 4 कर दो डिवाइड टोटल से, कितना हो गया इसका ऑर्डर? 4 डिवाइड में 36। अब निकाल लेते हैं प्रोबेबिलिटी किसकी? 10 की। ठीक है, देखो 10 के लिए क्या होगा? 5,5। इसका रिवर्स ऑर्डर तो कुछ हो नहीं सकेगा। देन क्या लिख सकते हो? 4,6 भी 10 होगा, इसका रिवर्स ऑर्डर भी लिख दो 6,4। इससे ज्यादा कोई पॉसिबल नहीं है। तो कितने हो गए? 1 2 3। 3 डिवाइड बाई टोटल कितना हो जाएगा? 3 डिवाइड में 36। अब लास्ट देख लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ 11। ठीक है, देखो 11 कैसे हो सकता है? अगर मैं 5,6 ले लू, इसका रिवर्स ऑर्डर ले लो 6,5। इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। तो कितने आए? 2 डिवाइड कर दो टोटल से, कितना हो जाएगा? 36। तो इसका आंसर कितना हो गया? 2 डिवाइड में 36। क्लियर? यही हमें इस क्वेश्चन में क्या करना था? फाइंड करना था। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 22। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23। देखो क्वेश्चन नंबर 23 है, अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ 1 रुपी कॉइन 3 टाइम्स एंड नोटिंग इट्स आउटकम ईच टाइम. Hanif wins if all the tosses gives the same result, that is 3 heads or 3 tails, and loses otherwise. Calculate the probability that Hanif will lose the game. देखो क्या कहा है इस क्वेश्चन में? एक गेम जो है वहां पर क्या हो रहा है? 1 रुपी कॉइन को, ठीक है, 1 रुपी कॉइन को 3 टाइम्स क्या किया जा रहा है? टॉस किया जा रहा है। और बोला क्या है कि हनीफ जीत रहा है कब? जब कॉइन्स को टॉस करने पे तीनों क्या आ रहे हैं? रिजल्ट सेम आ रहे हैं, या तो तीनों हेड आ रहे हैं या तो तीनों टेल आ रहे हैं, तब वो क्या कर रहा है? विन कर रहा है। अदरवाइज वो क्या कर रहा है? लूज कर रहा है। और हमें क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी निकालनी है हनीफ विल लूज द गेम, कि हनीफ ने जो है गेम हारी है, हमें उसकी क्या निकालनी है? प्रोबेबिलिटी निकालनी है। देखो इसके पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे। सबसे पहले आप समझो कि जब भी हम 1 कॉइन को टॉस करते हैं तो या तो हमारे पास हेड आता है या तो क्या आता है? टेल आता है। ठीक है, और मुझे यहां पे क्या करना है? 3 टाइम्स टॉस करना है। जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या था? डाइस हमने थ्रो किया था, 2 डाइस थ्रो किए थे। यहां पे क्या है कि 3 टाइम्स आपको क्या करना है? टॉस करना है। तो अब देखो कॉइन में या तो हेड आता है या तो टेल आता है। तो यहां पे कॉन्सेप्ट समझो, ये आप ले लो फर्स्ट कॉइन है, ये सेकंड कॉइन है एंड ये थर्ड कॉइन है। ठीक है, सबसे पहले आप ले लो हेड। तो पहली बार आपने सिर्फ और सिर्फ एक बार, फिर आप हेड ले लो 2 में, देन आप हेड ले लो 3 में। ठीक है, हेड कंप्लीट। अब ले लो टेल। एक बार आप ले लो फर्स्ट टेल, देन आप ले लो टेल टेल, देन आप ले लो तीनों में टेल। ठीक है, एंड लास्ट आपने क्या करना है? एक बार आपने हेड हेड लिख देना, सेंटर खाली छोड़ दो। एक बार आपने टेल टेल लिख देना, सेंटर खाली छोड़ देना है। ठीक है, अब जहां पे जो खाली हमने छोड़ा है वहां पर हमने उसका क्या लिख देना? रिवर्स ऑर्डर लिख देना। अगर यहां पर हेड है तो बाकी जगह टेल टेल लिख लो, और जहां यहां पे भी टेल आ जाएगा। ठीक है, अब जहां पे टेल है उसके साथ आप क्या लिख दो? हेड और हेड लिख दो। यहां पे भी हेड। अब देखो यहां पर हेड है, टेल नहीं है, तो यहां पे टेल लिख दो। यहां पर टेल है तो यहां पे हेड लिख दो। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो कैसे करेंगे, पहले लिख लेते हैं पॉसिबल आउटकम्स। कौन कौन से आउटकम्स आए हमारे पास? देखो पहले आया हेड टेल टेल, ठीक है, देन क्या आया? हेड हेड टेल। उसके बाद क्या आया? हेड हेड हेड, तीनों हेड आए हैं। देन टेल हेड हेड। उसके बाद क्या है? टेल टेल हेड। देन तीनों टेल थे। उसके बाद क्या है? हेड टेल हेड। देन लास्ट है टेल हेड टेल। देखो यहां से हमें क्या पता चला कि हमारे टोटल आउटकम्स कितने आ रहे हैं जब हम 3 टाइम्स क्या कर रहे हैं? कॉइन को टॉस कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। जब भी हम 3 कॉइन्स को टॉस करते हैं तो हमारे पास टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होते हैं? 8 होते हैं। क्लियर? अब मुझे क्या निकालना है कि हनीफ
जो है वो गेम को क्या करता है, लूज करता है। देखो हमें बोला गया था कि वो जीतेगा कब, जब तीनों हेड होंगे या तो तीनों टेल होंगे, या तो तीनों टेल होंगे या तो तीनों हेड होंगे, तब वो जीतेगा। पर हमें निकालना क्या है, लूज द गेम। तो कैसे निकालेंगे, यहां पे लिखेंगे पहले फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स हमें किसका लिखना है, जो गेम उसने क्या किया, लूज किए। अब देखो ये दो तो जीते हुए हैं, तो 8 में से ये 2 सब्ट्रैक्ट करोगे कितना हो जाएगा, 6। मतलब 6 टाइम्स उसने गेम को क्या किया है, लूज किया है। तो यहां पे निकाल लो प्रोबेबिलिटी ऑफ हनीफ विल लूज द गेम। क्या होगी प्रोबेबिलिटी, फेवरेबल आउटकम्स, यहां पे पॉसिबल की जगह ना टोटल लिख लो, टोटल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड कर लो टोटल आउटकम से। देखो फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे, 6 डिवाइड टोटल कितना है, 8। ठीक है, ये 2 के टेबल से कैंसिल हो जाएगा, 2 3 का 6, 2 4 का 8। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3 डिवाइड में 4। क्लियर। तो क्या प्रोबेबिलिटी आई कि हनी विल लूज द गेम, इज 3 डिवाइड में 4। क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 23। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24। देखो क्वेश्चन नंबर 24 है, अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, what is the probability that 5 will not come up either time and 5 will come up at least once। देखो क्या कहा है इस क्वेश्चन में, हम अगर आपको याद हो हमने यहाँ पे 2 डाइस फेंकने का देखा था कि हमारे पास टोटल आउटकम्स कितने आते हैं, 36। टोटल आउटकम्स कितने आते हैं, 36। देखो अगर हम दोनों डाइस अलग अलग फेंके तब भी 36 होते हैं, अगर मैं सेम डाइस को 2 टाइम्स क्या करूंगी, थ्रो करूंगी, तब भी आउटकम्स जो होंगे वो हमेशा सेम होंगे, 36 आउटकम्स। ठीक है। अब देखो फर्स्ट पार्ट में हमें कहा है कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम। ठीक है, कि 5 जो है वो एक बार भी नहीं आना चाहिए, हमें उसकी क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले अगेन आपको ये सारा पता होना चाहिए, तो यहां पे पहले लिख लो फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स, तो आपने यहां से चार्ट से देखना है कि 5 जो है वो एक बार भी नहीं आना चाहिए, तो वो कौन कौन सा होगा। देखो अगर मैं चेक करूं 5 यहां पे आ रहा है, ठीक है, एक सेकेंड, इसे और अच्छा समझने की जगह हम क्या करते हैं, 5 वाला उठा लेते हैं। ठीक है, यहां पे 5 आ रहा है, यहां पर भी 5 आ रहा है, यहां पे भी आ रहा है, यहां पे आ रहा है, यहां पे आ रहा है, यहां पे, ठीक है, इन सब जगह क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। और हमें निकालना है कि 5 कहां पे नहीं आ रहा है, हमें उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि एक बार नहीं आना चाहिए। टोटल कितने हैं, 36। ठीक है, अब 36 में से ये जो 5 वाले मैंने निकाले हैं इन्हें क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, अगर मैं चेक करूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब आप देखो ये जो, इसे 12 मत कर देना, क्योंकि 5 जो 5 5 वाला है ये आप एक बार ले चुके हो, तो आपने उसे रिपीट में नहीं लेना है। ठीक है, तो टोटल 36 में से आप क्या कर दो, 11 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो 5 जो है वो एक बार भी नहीं आ रहा है। ठीक है, हमें क्या चाहिए था कि 5 एक बार भी नहीं आना चाहिए, तो जो रिमेनिंग, या फिर अगर नहीं पता चला तो यहां से लिख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। अगर ये नहीं पता चला तो यहां से डायरेक्ट लिख दो फेवरेबल आउटकम्स कितने आए हैं, 25। ठीक है, तो अब निकाल लेते हैं प्रोबेबिलिटी। तो क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 will not come up either time, कि एक बार भी 5 नहीं आ रहा, तो कितना होगा वो, फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 25 डिवाइड कर दो टोटल, टोटल कितने हैं 36। तो कितना आंसर हो गया, 25 डिवाइड में 36। ये आपस में कैंसिल हो नहीं सकते, तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब देख लेते हैं सेकेंड पार्ट, कि 5 विल कम अप एट लीस्ट वंस, कि 5 जो है वो एक बार तो कम से कम आना चाहिए, एक या एक से ज्यादा जितने मर्जी हो, पर एक बार तो आना चाहिए। तो क्या लिखेंगे, पहले फेवरेबल आउटकम्स। अब आप देखो 5 कितने टाइम्स आ रहा है, मैंने जो सर्कल किए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब देखो इसे आपने 1 टाइम ही काउंट करना है, क्यों, क्योंकि ये 2 टाइम्स एक ही जगह आ रहा है, तो आपने 1 टाइम ही काउंट करना है। तो इसके फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 11। तो यहां से हम प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे 5 विल कम अप
एट लीस्ट वंस, कितनी प्रोबेबिलिटी होगी, जितने हमारे फेवरेबल आउटकम से डिवाइड कर दो टोटल, टोटल कितने 36, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 11 डिवाइड में 36। क्लियर? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 24। अब हम इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। देखो क्वेश्चन नंबर 25 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स आर करेक्ट एंड विच आर नॉट करेक्ट, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। हमें बताना है, देखो इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं, हमें कुछ दिया गया है क्वेश्चन में, जो स्टेटमेंट्स दी गई है, हमें बताना है कौन सा सही है और कौन सा गलत है, और उसे हमें क्या करना है, उसका रीजन भी देना है, ठीक है, कि वो सही क्यों है और गलत क्यों है। अब देखो फर्स्ट पार्ट है, इफ 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम्स, 2 हेड्स, 2 टेल्स और 1 ऑफ ईच, देयरफॉर फॉर ईच ऑफ दीज आउटकम्स द प्रोबेबिलिटी इज 1/3। देखो क्या कहा है, बोला गया है कि 2 कॉइन्स को क्या किया जा रहा है, टॉस किया जा रहा है इकट्ठे, और 3 पॉसिबल आउटकम्स आ रहे हैं कि 2 हेड आ रहे हैं, 2 टेल आ रहे हैं, और एक बार दोनों में से एक हेड और एक टेल आ रहे हैं। और हमें बोला गया है कि जब हम उसकी क्या निकाल रहे हैं, प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं हर एक आउटकम का, तो वो कितना आ रहा है 1/3। तो हम क्या करेंगे, पहले चेक करेंगे, तो क्या लिखेंगे, टोटल आउटकम्स व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस्ड। देखो हमने पीछे सीखा था पहले 3 कॉइन्स टॉस्ड, ठीक है। अब जब हम 2 कॉइन्स को टॉस करते हैं तो वो हमेशा कितने होते हैं, एक बार आपके पास दोनों हेड और हेड आएंगे, एक बार दोनों टेल आएंगे, एक बार जो आपका फर्स्ट कॉइन होगा वो हो सकता है हेड और दूसरा टेल हो, और एक बार हो सकता है आपका फर्स्ट कॉइन टेल हो और सेकंड कॉइन कौन सा हो, हेड हो। तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि टोटल आउटकम्स कितने आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, जब हम 2 कॉइन्स को क्या कर रहे हैं, टॉस कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या बोला गया कि प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/3। अगर आप चेक करो, मैं यहां से अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड और हेड निकालूं तो वो कितनी आएगी, कितने हेड है 1 डिवाइड बाय टोटल, टोटल कितना है 4। अब देखो यहां पर अगेन अगर मैं टेल और टेल की प्रोबेबिलिटी निकालूं तो वो भी कितनी होगी, 1 डिवाइड में 4, ठीक है। अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड और टेल निकालूं तो ये भी कितना होगा, 1 डिवाइड में 4। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल और हेड निकालूं तो वो भी कितना होगा, 1 डिवाइड में 4। पर उसने हमें क्या बोला है कि हर एक आउटकम की प्रोबेबिलिटी कितनी आई है, 1/3, मतलब ये हमें गलत दिया गया है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, गिवन आर्ग्यूमेंट इज नॉट करेक्ट, ठीक है। क्यों करेक्ट नहीं है, क्योंकि हमें प्रोबेबिलिटी कितनी दी थी, 1/3, जो कि क्या है, गलत है। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर करेक्ट प्रोबेबिलिटी इज 1/4, ये होगा इसका आंसर। क्लियर? तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब देख लेते हैं सेकंड पार्ट। अब देखो सेकंड पार्ट है, इफ अ डाई इज थ्रोन देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स, एन ऑड नंबर और एन इवन नंबर, देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज 1/2। देखो वैसे तो ये करेक्ट है, कैसे करेक्ट है, क्या बोला गया है कि एक डाई को क्या किया जा रहा है, थ्रो किया जा रहा है, ठीक है। तो उसके पॉसिबल आउटकम्स कौन कौन से होंगे, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए उसके पॉसिबल आउटकम्स कौन से होंगे, 1 2 3 4 5 6, इन्हीं में से कोई ना कोई नंबर होगा। अगर मैं यहां पर चेक करूं, उसने बोला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज 1/2, कि जो प्रोबेबिलिटी है ऑड नंबर की वो कितनी आ रही है, 1/2। हमें ये चेक करना है कि ये सही है कि गलत है, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले देखो ऑड नंबर कौन कौन से होंगे, या फिर पहले लिख लो यहां पे टोटल आउटकम्स, ठीक है। टोटल आउटकम्स कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6, टोटल आउटकम्स कितने होंगे, 6। अब यहां से निकाल लेते हैं ऑड नंबर। देखो ऑड नंबर कौन कौन से होंगे, 1 3 5, ठीक है, 1 3 5 मीन्स टोटल कितने होंगे, 3। अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालूं ऑड नंबर की तो कितनी होगी, जितने हमारे ऑड नंबर है डिवाइड कर दो टोटल, टोटल कितना है 6, ये 3 के टेबल से कैंसिल, कितना आ गया 1/2। तो हमें क्वेश्चन में यही कहा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर कितना आ रहा है, 1/2, जो कि सही है। तो क्या लिख देंगे, therefore the 2 outcomes given in question, the outcome given in question is correct, ठीक है। तो यहां पे होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 25 कंप्लीट, और ये चैप्टर भी यहां पे कंप्लीट होता है।
अगर इस पूरे चैप्टर में आपको कोई भी डाउट होगा तो आप मेरे से कमेंट्स में पूछ सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।